हेलो नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर क्या है, आईटीआर किसे भरना चाहिए, आईटीआर भरने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और आईटीआर भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और इसके साथ ही 31 जुलाई 2023 तक अगर आपने आईटीआर फिल नहीं किया तो क्या होगा, कितनी आपको पेनल्टी जो है वो देनी पड़ सकती है। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो सवाल होते हैं कि हमें आईटीआर फिल करना ज़रूरी होता है क्या, या किस सैलरी पर जो है हमें आईटीआर भरना चाहिए, अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम आईटीआर फिल कर सकते हैं क्या। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटीआर को समझने से पहले हम समझते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स जिसे हम आयकर भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो आयकर जो है, जो आपकी सालाना इनकम होती है, सालाना यानी कि एक साल भर में वित्त वर्ष में जो आपकी आय होती है, उस पर हमारी सरकार, केंद्र सरकार जो है वो टैक्स लगाती है, जिसे हम इनकम टैक्स या फिर आयकर कहते हैं। ठीक है, ये सिंपली आप जानते होंगे, जिसका यूज़ जो है वो जनता की सुख सुविधाओं सेवाओं को देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईटीआर की। तो आईटीआर एक सिंपल टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। इसके जरिए जो है हम सरकार को अपनी सालाना संपत्ति इनकम का ब्यौरा जो है देते हैं, और इसमें जो है सारी आपकी फाइनेंशियल और पर्सनल जो है वो डाटा से संबंधित यहाँ पे जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसको और थोड़ा मैं डिटेल में अगर आपको समझाऊं, तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका जो है मंथली जो है इनकम टैक्स जो है आपकी सैलरी से पहले ही काट लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी इनकम है 60,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 रुपीज़, और आपका हर महीने जो इनकम टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है वो मान लीजिए आप 2,000 रुपये हर महीने कटवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप 12 महीनों के अंदर कटवा देते हैं पूरे कितने 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 रुपये आपका 12 महीने के अंदर इनकम टैक्स यहाँ पर हर महीने कट जाता है। इसके बाद मान लीजिए अब जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है मार्च के अंदर, तब जो है आपकी जो सालाना इनकम है, सालाना इनकम जो है आपकी आपकी 60,000 के अनुसार जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 7,20,000 रुपये आपकी सालाना इनकम हो जाएगी। तो इस इनकम पर अगर आपने जो भी बचत होती हैं, जो निवेश होते हैं, मान लीजिए आपने वो करे हुए हैं, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो ज़्यादा कटा हुआ है, मान लीजिए 24,000 जो रुपये आपके कटा है वो ज़्यादा कटा है, इतना इनकम टैक्स आपका नहीं कटना था। तो ये जो हम आईटीआर फाइल करते हैं, ये रिफंड के लिए भी जो है इसको फाइल किया जाता है। मान लीजिए आपका इनकम टैक्स सिर्फ 20,000 ही बन रहा है आपके सेविंग्स के बाद, आपके निवेश के बाद, सर्टिफिकेट्स के बाद, तो जो 4,000 रुपये का जो आप रिफंड चाहते हैं उसके लिए भी जो है आईटीआर को फाइल करते हैं। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, आपका कोई कारोबार है, व्यवसाय है, और आपने साल भर में कोई भी टैक्स जो है वो सरकार को नहीं दिया, तो यहाँ पर जो आईटीआर आप फाइल करेंगे, उसमें आईटीआर आप जो फाइल करेंगे यहाँ पर, उसमें आप अपनी सालाना आय और व्यय जो भी है आप उसका ब्यौरा कंप्लीट जो है वो सरकार को यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अपना आईटीआर फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि आईटीआर जो है वो किसे भरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम जो है, सालाना जो आय है वो एक तय लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि आपका जो टैक्स रिजीम होते हैं उससे ज़्यादा है, तो आपको जो है इनकम टैक्स यहाँ पे आईटीआर फाइल करना होता है। मान लीजिए जो हमारा टैक्स रिजीम है उसकी जो लिमिट है वो 3 लाख है, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फिल करना है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी 2.5 लाख है, तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फिल करना है, जो भी आप टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं उसके अनुसार। इसके अलावा अगर आपका कोई व्यवसाय है, आप जो है यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं छोटा मोटा किसी भी टाइप का, तो भी आपको ज़रूरी से जो है वो इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। इसके साथ मान लीजिए आप जो है विदेशी यात्रा में 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो भी जो है आपको आईटीआर यहाँ पे फिल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, उसको यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी आगे मैं आपको बताऊँगी, क्या क्या फ़ायदे हैं हमें इनकम टैक्स फाइल करने के।
ठीक है। इसके बारे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फ़ायदा है इनकम टैक्स को भरने का या फिर ITR को फिल करने का, ठीक है, भी कानूनी कार्यवाही से आप इससे बच सकते हैं। मान लीजिए आप ITR, आपकी सालाना इनकम है 5, 10, 20 लाख रुपए है और आप ITR फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है ये जो है आप पर कानूनी कार्यवाही भी जो है यहाँ पर वो हो सकती है। इसके साथ साथ आप पेनल्टी से बच सकते हैं अगर आप अपना टाइमली ITR फिल कर देते हैं। तो आप जो है जानते हैं कि जो ITR ना भरने पर जो पेनल्टी लगती है वो 5,000 से 10,000 की जो है वो यहाँ पर पेनल्टी भी देखने को मिलती है। इसलिए आप टाइमली आप अपना ITR ज़रूर फिल करें। इसके साथ ही साथ लोन अप्रूवल, जो सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं दो, वो मैं आपको बता देती हूँ। होता है आपका लोन अप्रूवल, ठीक है। लोन अप्रूव जब भी आप मान लीजिए होम लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन कोई ले रहे हैं, किसी भी तरह का जब आप लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से, तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है ITR के उससे। आपको लास्ट 3 इयर्स का ITR चाहिए होता है, आप जानते होंगे, ठीक है, तभी आपका जो है वो लोन अप्रूव होता है। अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक हमारी यहाँ पे जो है वो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलता है। साथ ही साथ अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं बाहर आपको जाना है, तो इसके लिए भी जो है आपका ITR जो है वो भरा होना चाहिए। अगर आपने ITR फिल किया है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो ये सारे जो हैं वो आप मान लीजिए कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको ITR जो है आपका होना चाहिए। इंश्योरेंस कवर करने के लिए भी जो है आपका ITR कई बार मांगते हैं। बाकी इनकम टैक्स एड्रेस प्रूफ के जो है उसके भी जो है प्रूफ में आपका ITR यहाँ पे मांगा जाता है। बाकी टैक्स रिफ़ंड के लिए तो आपका ITR फिल होता ही है। मान लीजिए आपने टैक्स ज़्यादा पे किया है तो उसके रिफ़ंड के लिए आपको ITR जो है वो यहाँ पे दाखिल करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि ITR भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जब हम ITR फिल करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होते हैं, मान लीजिए जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो, ठीक है। आप मान लीजिए आपने कहीं PPF में, आपका सुकन्या समृद्धि में, NPS LIC या म्यूचुअल फंड्स FD वगैरह में जहाँ पे भी आपने निवेश किया हुआ है, सेविंग्स किया हुआ है, उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, आपका फॉर्म 16, आपकी सैलरी स्लिप, आपके TDS सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ITR फिल करने के समय जो है वो चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके बैठें जब आप ITR आपको फिल करना है तो आप इजीली जो है आप अपना ITR फिल कर पाएंगे।